बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई कि एक ही दिन में 29 जो बिल्स हैं वो पास हुए हैं पार्लियामेंट से। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक दिन में पास होने वाले बिल जो है इसका एक रिकॉर्ड है। और कैसे हुए, क्या क्या हुआ, वो तो एक अलग कहानी है, बहुत लंबी, उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन उसके अंदर एक बिल पास हुआ है। कुलभूषण यादव, हमारे पाकिस्तान ने एजेंसीज ने एक आदमी पकड़ा था आज से कई साल पहले, और उसके हवाले से है। उसको कहा कि ये एक इंडियन स्पाई था और ये बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब थे उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा कराची भी उसके ज़िम्मे लगा दिया था, बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, उन्होंने, हिंदुस्तान ने, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अपील दायर की और वहां से फिर एक फैसला है 1.5 साल पहले कि आप उसको काउंसलर एक्सेस देंगे और जो भी एक कानूनी रास्ता होता है वो देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो है कुलभूषण यादव की जो है रिहाई है। उस हवाले से हो सकता है, और खैर कैसे होगा उसमें भी एक बड़ी बहस हो सकती है कि कैसे होगी ये सारी चीजें। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर इन पाकिस्तान, सब कुछ हो सकता है। गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन लोगों से कहूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज मुझे एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया हुआ रोहित शर्मा साहब ने। यकीनन आप सबके जाने पहचाने, अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और वैसे भी कुलभूषण यादव साहब के हवाले से ये भी अपने चैनल पे काफ़ी सारे शोज कर चुके हैं। और यकीनन हिंदुस्तान का एक शहरी है, वहाँ पे उसके हवाले से हर कोई कोशिश करता है कि मेरे मुल्क का अगर कोई सिटीज़न है और वो कहीं पे फंसा हुआ तो उसको निकालने के लिए, उसके हवाले से बात को हाईलाइट करने के लिए बातचीत होती है। रोहित जी, एक बिल पास हुआ। वैसे तो 29 बिल आज हमने पास किए। इस हुकूमत ने एक अजीब तरीके से, कोई मतलब जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा कि एक अजीब तरीकाकार था कि इतने सारे बिल अपोजिशन वालों ने वर्कआउट किया। जॉइंट सेशन था आज हमारा इस्लामाबाद में और काफी हल्ला गुल्ला था। लेकिन उसमें कुलभूषण यादव साहब के हवाले से भी एक बिल पास हुआ है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, हालांकि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कहा है वो कुछ और है, लेकिन हुकूमत कुछ और कर रही है। और आज भी मरियम नवाज साहब को मैं कवर कर रहा था तो वो कह रही थी कि भाई आप लोग अगर उसको सेफ पैसेज देना चाहते हैं तो आप दें, लेकिन उसको किसी और के गले में ना डालें। जिस तरीके से पिछली हुकूमत को ये कहा करते थे कि भाई ये जो है कुलभूषण यादव को इन्होंने छोड़ दिया, हालांकि वो छोड़ा नहीं था। उसके बाद काउंसलर एक्सेस इसी हुकूमत ने दी और वो बाकायदा उनके फैमिली के लोग आए, उनसे मिले, और जो आप लोग काउंसलर है हाई कमीशन के, वो भी जाके उनसे मिले। क्या सेंटिमेंट्स हैं, इसके साथ साथ आपकी क्या नजर है कुलभूषण यादव जी के हवाले से कि क्या वो मतलब हमें तो ये लग रहा है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या सिचुएशन है न्यू दिल्ली में? देखिए, कुलभूषण यादव की जहां तक बात है, इंडिया ने कुलभूषण यादव को ओन किया है, डिसोन नहीं किया। ठीक है। और ये भी बोला कि भाई हमारा आदमी था, फॉर्मर नेवी ऑफिसर है। यस। आप एक बात समझिए कि कुलभूषण यादव के खिलाफ जितना भी एविडेंस है, सारा का सारा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ठीक है। कोई कोई हथियार नहीं मिले थे जब अरेस्ट हुआ था कुलभूषण यादव, पाकिस्तान के हिसाब से, हमें नहीं पता क्या है, पाकिस्तान के हिसाब से, कोई और वो कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं पकड़ा गया था। पाकिस्तान के हिसाब से कहीं बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। ठीक है। एक एक कन्फेशनल वीडियो है इस पे, राइट। कन्फेशनल वीडियो आप हमें इमरान खान दीजिए 3 घंटे के लिए, हम अभी कन्फेशनल वीडियो जितने चाहिए हम तो ये भी बोल देंगे लियाकत अली खां का, या आप आजादी से पहले जितने मर्डर हुए थे सारे इमरान खान मान लेंगे 3 घंटे में, चौथा घंटा नहीं लगेगा। ठीक है। अब जहां तक बात ये, कुलभूषण यादव आपके हाथ में ना, आप जो बुलवाना चाहे बुलवा लीजिए। जहां तक बात ये कि कुलभूषण यादव पे आप बोल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने डेथ सेंटेंस दे दिया, बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आई अप्रूव इट। डेथ सेंटेंस देने के बाद क्या वो जुडिशरी, वो तो क्यों, वो आपकी कोर्ट का नहीं, वो आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स का नहीं था, वो इंडिया की आर्मी नेवी एयरफोर्स का था। तो मिलिट्री कोर्ट ने कैसे ट्रायल किया? मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कैसे कर सकती है? जब मिलिट्री कोर्ट मेरी कंट्री के आदमियों का ट्रायल कर सकती है ना, मेरे कंट्री के डिफेंस पर्सनल का, हमारे कंट्री के फॉर्मर डिफेंस पर्सनल का ट्रायल पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट कर रही है। ठीक है, चलिए ये भी मान लेता हूं कर दिया, डिफेंस का आदमी था।
उस ट्रायल का जजमेंट का कहीं पे कॉपी है? एक डीजी आईएसपीआर एक प्रेस रिलीज निकालते हैं, उससे पता लगता है, या चीमा साहब सॉरी बाजवा साहब बोलते हैं तो उससे पता लगता है? चलिए ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। भाई उस कुलभूषण यादव के खिलाफ आपने केस चलाया, कितना कितना वो केस सही था, कितना एविडेंस उसमें देखा गया था? क्योंकि अभी तो आपने अभी तो आपके गिलगित बाल्टिस्तान के चीफ जस्टिस ने ही बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोल रहे थे कि बेल नहीं मिलनी चाहिए मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को। यार आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, वहां पे भी आप रिगिंग कर रहे हैं जजमेंट में, तो कुलभूषण यादव का तो किसी ने भी फोन कर दिया होगा, उसके में आर्मी चीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कर्नल फोन कर देगा या एक कैप्टन या मेजर फोन कर देगा तो भी हो जाएगा, राइट? भाई एक आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, तब आप उसको लपेट रहे हैं गलत केस में, तब आप उसको बेल नहीं दे रहे। तो कुलभूषण यादव कौन है? वो तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, पाकिस्तान के आदमी भी नहीं है, उसको तो स्पाई ब्रांड कर रखा है, तो उस पर उसका केस कितना मेरिट्स पे डील किया होगा, ये सवालिया निशान पाकिस्तान ने खुद लगाया, इंडिया ने लगाया। ठीक है, बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और हलफनामे पे चल रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आवाजें आई, हलफनामा है। और बेल नहीं मिली थी ना नवाज शरीफ को ना मरियम नवाज को, बेल नहीं मिली थी उसके बाद। क्यों नहीं मिली थी? अरे तो कुलभूषण यादव का केस कितना बढ़िया है आप समझ लीजिए, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। फैक्ट रिमेन्स कि अब जुडिशरी, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी तो बोल चुके हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जुडिशरी को करप्ट कर दिया था। अब पाकिस्तानी जुडिशरी भी इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तानी जुडिशरी भी अंडर द स्कैनर आ गई है। और कुलभूषण यादव वो बेचारा, वो उसके ऊपर तो इससे पहले सरबजीत था जिसको आप किसी और नाम से बुलाते थे, सरबजीत का केस भी। अगर ऐसे ही जुडिशरी काम करेगी, हमारे यहाँ जुडिशरी में कहीं पे ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइए, आप जुडिशरी पे कोई उंगली उठी हो तो बताइए, और उंगली उठती भी है तो उसको जुडिशरी बहुत सीरियसली लेती है और उसके बाद सामने प्रूफ्स दिखाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये हमारे प्रूफ्स हैं। बहुत बार जुडिशरी पे उंगली उठी। ये बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं काफी हद तक एग्री हूं आपकी बात से रोहित जी, बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जुडिशरी को इस्तेमाल भी बहुत किया गया, वो बेशक मुशर्रफ की हुकूमत हो या उससे पहले, क्योंकि डिक्टेटरशिप 4 दफा आ चुकी है हमारे मुल्क में। अभी भी एक किस्म का जिसे कहते हैं कि एक ऐसा मार्शल लॉ चल रहा है कि सामने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें नजर आते हैं लेकिन पीछे कोई और है। शायद पिछली हुकूमतों में भी मतलब इन्फ्लुएंस हुआ करता था नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी, लेकिन क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे उनको हैंडल करना आता था, इमरान खान को नहीं आता। ये बात सही है आपकी, मैं इस पर कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रोहित जी एक और बात की जाती है, आपने कहा जुडिशरी की, तो अफजल गुरु का जब वो वर्डिक्ट आया था तो उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़ा हमारे लिए यहाँ की अदालतें भी बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और वहां की भी, क्योंकि जुडिशरी कहीं की भी हो उसका मेरे ख्याल में इज्जत लाजिम है। उन्होंने कहा कि हमने अवाम की ख्वाहिश पे इनको सजा दी। हालांकि कुलभूषण यादव का केस और अफजल गुरु का केस डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि ये मैं यहाँ पे ये सवालात उठते हैं, मैंने इसलिए आपसे किया कि ये क्यों ऐसी चीज होती है। नहीं, यहाँ की जुडिशरी को मेरे ख्याल में ये करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल करे किसी का तो शायद दुनिया में इज्जत होगी, सिर्फ उस मुल्क में नहीं होगी बल्कि दुनिया की हर सोसाइटी में उनकी इज्जत होगी अगर वो इस किस्म के फैसले दे तो। एक जनाब थे याकूब मेमन जो कि 93 ब्लास्ट के अक्यूज थे, उन पर भी केस चला, फांसी की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड मतलब इतिहास बना दिया, हिस्ट्री बना दी। रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट खुली और उसने उस पर पूरा कॉग्निजेंस लिया, उसका पूरा विचार किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, फांसी दी जाए। अब जहां तक अफजल गुरु की बात करते हैं, अफजल गुरु वेंट थ्रू सो मेनी प्रोसीजर्स, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट का आप कहीं पे एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, सबके सामने एविडेंस जरूर था और वो एविडेंस देख करके फांसी। उम्र कैद क्यों नहीं हुई? उम्र कैद हो सकती थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता था, फांसी क्यों दी? कि क्या हमारी जुडिशरी इस पे जा सकती है कि लोग क्या चाहते हैं? लोग तो ये चाहते हैं मोदी जिंदगी भर रहे, क्या जुडिशरी बोल देगी? जुडिशरी ने बोला कि यस, कि हम चाहते हैं कि कंट्री बेहतर रहे, अच्छा रहे।
मैं आपको 1000 एग्जांपल्स बता सकता हूं जहां पे पब्लिक ओपिनियन कुछ और थी और जुडिशरी ने कुछ और डिसीजन दिया। फैक्ट रिमेन्स कि हमारी जुडिशरी जो है वो कई एंगल्स पे, कई जगहों पे जाकर के उसने आउट ऑफ द बॉक्स जजमेंट दिए, और ऐसे भी जजमेंट्स दिए हमारी जुडिशरी ने कि सीधे बोल दिया कि हम नहीं जानते बाहर क्या हो रहा है, बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम नहीं जानते क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता क्या हो रहा है बाहर। हमारी जुडिशरी ने गवर्नमेंट को, मतलब हमारे पॉल्यूशन इस समय व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से कम भी नहीं है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज इस समय हमारी लाहौर में भी इस जुडिशरी वक्त की ऐसी वजह से, सिचुएशन है, स्मोक की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ भी पॉल्यूशन, दिल्ली में मतलब दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नॉट द नेशनल कैपिटल इज न्यू दिल्ली। तो हमारी जुडिशरी ने, यानी कि हमारी कोर्ट ने लगभग लॉकडाउन की सिचुएशन लगा दी है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। साथ में आज दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि दिल्ली से बाहर की कोई भी गाड़ी दिल्ली में नहीं घुसेगी अनटिल अनलेस इमरजेंसी सर्विसेज की। तो ये क्यों हुआ भाई? हम तो चाहते हैं ना बिजनेस चले। मैं तो दिल्ली से थोड़ा सा बाहर रहता हूं, मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन हमारी जुडिशरी इस एंगल से बिल्कुल गया। और पिछली बार जब ये केस हियरिंग पे आया हुआ था, जब पॉल्यूशन का, तो हमारी जुडिशरी के हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को सीधे सीधे बोल दिया था, खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे तुम्हें, यहाँ पे पॉल्यूशन कैसे आ गया। सारे के सारे। और दूसरा, मैं आपको एक केस नहीं बता सकता, मैं आपको एटलीस्ट 100 केसेस बता सकता हूँ। परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, आज उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज होने की कगार पे खड़ी है। क्यों? इसलिए कि वो जुडिशरी डजंट केयर। हमारी जुडिशरी वो है जिसने इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी को, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को ही डिसमिस कर दिया था। तो इंडियन जुडिशरी इज जुडिशरी, इसमें हम बहुत कम। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक मिसाल हमारे रीसेंट पास्ट में जो है वो है आसिया बीबी का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो लोग थे वो चाहते थे कि उसको फांसी, क्योंकि जो बाकी दो कोर्ट्स ने दी थी तो उसको ये समझ रहे थे कि इसको यहाँ पे भी ये फांसी की सज़ा उस बेचारी की बरकरार रहे। लेकिन शुक्र है कि एक अच्छी मिसाल है हमारे पास कि मैं आपको जो सुना रहा हूँ कि उसको बिल्कुल उसके अगेंस्ट फैसला आया। और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा खुश था उससे कि शुक्र है कि यार प्रेशर में नहीं आके जजेस ने फैसला दिया, बल्कि उसको कहा कि नहीं यार, इसके साथ ज्यादती ऑलरेडी हो चुकी है पिछले 10 सालों से या 8 सालों से, हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी यहाँ रही भी नहीं, वो फ्रांस या यूके चली गई क्योंकि यहाँ पे उनकी जिंदगी को खतरा था। लेकिन चले, कम से कम अदालत की तरफ से हुआ। एक चीज और है रोहित के, कितना इन्फ्लुएंस आपको नजर आता है इस वक्त हमारे यहाँ? तो ये कि बिल इन्होंने पेश किया लेकिन बिल कहीं और से इनको बताया गया। सऊदिया और यूएस दो जगह ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बहुत पावर रखते हैं वो लोग। ठीक है, आपकी बात सही है कि आप बकौल आपके कि कुलभूषण यादव ने कुछ नहीं किया था, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और आपके हिंदुस्तान में ऐसी चीजें होती है कि कुछ किया भी नहीं होता, लेकिन हम अपने सियासत के लिए भी कुछ चीजों को सामने तो रखते हैं, उसको भी तो चलाना होता है ना। तो क्या किसका ज्यादा रोल नजर आ रहा है इस वक्त के, मतलब किसी ने इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि डिप्लोमेसी तो काफी अच्छी चल रही है हिंदुस्तान की, पिछले 8-10 सालों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। देखिए, फैक्ट इज के कुलभूषण यादव ने कुछ किया था नहीं किया था, ये तो मैं इसका विटनेस नहीं हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। ये जो पाकिस्तानी कोर्ट ने, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने या आर्मी ने या आप जो बोलिए गवर्नमेंट ने जो भी केस बनाया, उस केस पर मेरिट पे ट्रायल होनी चाहिए। और हमें सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिख रहा है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिख रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो और उसके बाद फांसी की सजा हो जाए, तो हमें एक केस और दिखता है जहां पे वो उमर खालिद, फांसी की सजा हुई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों नहीं, गो, अरे उम्र कैद में बदल देते। तो देयर इज समथिंग रियली सीरियस अबाउट पाकिस्तानी जुडिशरी व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। अरे एक आदमी जो कि IC 814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, जो कि डैनियल पल की किलिंग में इन्वॉल्व है, उसको आप बरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था।
और उसको कम से कम सुप्रीम कोर्ट यही बोल देती कि नहीं नहीं, IC 814 हाईजैकिंग में आपका नाम आया, हम इंडिया से पूछ लेते हैं, या गवर्नमेंट इंडिया से डिटेल लेके हमें दे, आपका इस पे भी नाम है, आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में पहले से इन्वॉल्व थे, वो भी नहीं हुआ। चलिए, और वो सारे के सारे कौन से प्रूफ थे जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा मिली थी? सजा फांसी की दी होगी तो किसी एविडेंस पे लोअर कोर्ट ने दी होगी, किसी एविडेंस से हाई कोर्ट ने दी होगी। आपने तो सारे सारे एविडेंस को सीधे बोल दिया सब बकवास है। नहीं, आप जाइए, आपको हम 10 साल की सजा नहीं दे रहे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रहे, 2 साल की भी नहीं दे रहे, गो वॉक अवे। ऐसी जुडिशरी भी तो एक प्रॉब्लम होती है। भाई, फांसी की सजा को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चलिए, इंडिया में बहुत बार हुआ है, उसको आप कर सकते हो 10 साल की सजा, कहीं तो छोटा सा एविडेंस होगा। कुलभूषण यादव में यही गेम चलता है। आपने ठीक है दे दी, आपने फांसी की सजा दे दी, फाइन, वो कोई एविडेंस भी होगा, क्योंकि वो तो मिलिट्री कोर्ट थी, उसके बाद उसको हाई कोर्ट में लेके आते, हाई कोर्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर वो जस्टिस के साथ थी, हाई कोर्ट में लेके आते सारा एविडेंस। जनरली क्या होता है, गवाहियां यानी कि विटनेस वो लोअर कोर्ट में बोल जाते हैं जो उन्हें बोलना होता है, क्योंकि आप फिल्मों में देखते हैं कटघरा है और वहां पे एक आदमी आके वो गीता की कसम, कुरान की कसम खाता है। ये सारी चीजें, ये सारी फिल्मी चीजें लोअर कोर्ट में हो जाती हैं। हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में विटनेसेस नहीं होते हैं, तो वहां पे गीता की कसम नहीं खाई जाती है। हायर कोर्ट में यही होता है कि ये जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, राइट? तो हायर कोर्ट में कम से कम उसको उसका स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, स्क्रीनिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीनिंग हुई नहीं हुई। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई अगर ये इतने सारे कोर्ट्स क्यों बनाए गए हैं? अंग्रेजों के जमाने से हम दोनों का सिस्टम तो सेम ही है ना। इंडिया और पाकिस्तान कितना ही एक दूसरे से दुश्मनी कर लें, हम दोनों खाते तो रोटी है ना, ब्रेड तो नहीं खाते हम दोनों खाते तो वही चिकन बिरयानी है और दाल ही है ना, जिस तरीके अंग्रेज तो हम नहीं है, राइट? हम दोनों के पास कहीं पे भी रॉयट्स हो जाए तो वो सेक्शन 144 ही लगती है ना, और दूसरा कोई सेक्शन तो नहीं है, हमारा कानून सेम है, राइट? तो अगर हम दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, तो ये बात भी तो सोचनी चाहिए थी कि कुलभूषण के खिलाफ एविडेंस कहाँ था? एविडेंस था ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, दुश्मन है ना आपका, दुश्मन है, और पाकिस्तान का दुश्मन के साथ साथ स्पाई है, और उसने बहुत सारे लोग मारे थे, तो वो तो होगा। अरे यार, अपने प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा सा रहम करते, फोन कर रहा है चीफ जस्टिस। पूरे बलूचिस्तान को, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% है, मतलब ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान, और ये इल्जाम लगाया गया कि यार इसने जो है ना मतलब पूरे बलूचिस्तान को और साथ में कराची, ये पूरे को इसने अकेले में कंट्रोल किया था। तो मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था, मैं कि यार इसे मिलना चाहिए कि कैसा सुपरमैन था कि इसने मतलब अकेले आदमी ने इतना, मतलब ऑलमोस्ट आधे पाकिस्तान से, अगर कराची को शामिल किया जाए तो फिर तो आधे पाकिस्तान से भी ज्यादा 60% या 55% बन जाता है कि ये कंट्रोल कर रहा था। खैर लगता है ऐसे कि कुलभूषण यादव जी जो है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरा ख्याल वाघा बॉर्डर से ही उन्होंने एंट्री मारनी है। खैर वो तो कोई अलग कहानी है, वो करेंगे, देखेंगे खैर क्या होता है। अभी सब कुछ मुमकिन है, मैंने शुरू में इसलिए कहा कि सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर वो जो 3 बंदों को एक ब्लैक वाटर वाले ने लाहौर में मार दिया था, हमारे ISI के जनरल साहब ने उसके लिए वो व्हाट्सएप मैसेजेस किया करते थे और उसको जो है बाइज्जत बरी करवा दिया, और उसको जिसे कहते हैं कि किसास, एक इस्लाम के अंदर एक सिस्टम है कि जिसने कत्ल किया तो उसको आप पैसे दे के और इस तरीके से भी वो करके तो उसको निकलवा दिया था, ऐसे रेमंड डेविस को, सॉरी। लेकिन आखिर में एक चीज मुझे कल मतलब देखने को मिली, आप जैसे एक दोस्त ने मुझे हिंदुस्तान से भेजी कि आजकल एयर शो चल रहा है दुबई में, और वहां पे पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी अपना वो दिखा रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूं, और आप लोगों का तेजास गालिबन जेट फाइटर है वो भी वहां पर है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो वाली पिक्चर लगी जब पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जिसे कहते हैं कि ऑफिशियल तेजास के कॉकपिट में जाके और वो देख रहा है। बहुत अच्छी मुझे वो पिक्चर लगी, बिलीव मी, कि मैंने कहा यार बाकी दुनिया के जाते हैं लेकिन शायद हम 2 ही ममालिक है जो हम एक दूसरे को करीब नहीं जाने, तो स्पेशली ऐसी चीजों के कि JF-17 थंडर हम कहते हैं वही सबसे बड़ा यही है, और आप लोगों का तेजास यकीनन। तो उसको देख के क्या लगता है मुझे, तो मतलब सीरियसली पर्सनली मैं बता रहा हूं कि मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी कि वो इंडियन उसका फ्लैग लगा हुआ है आदमी का, और साथ में पाकिस्तान वाले का फ्लैग लगा, और यूं करके कॉकपिट के अंदर पता नहीं क्या देख रहा है। बट एनीवे ये चीज मैंने देखी, कैसा मतलब
क्या जहन में आता है रोहित? मुझे तो बड़ा मतलब पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या यार इस तरह की चीजें होनी चाहिए। क्या वजह है कि दुबई शुबई ऐसा कोई मतलब कमाल कर रहा है या सऊदीया कर रहा है या कोई और कर रहा है कि नहीं यार अब ये चीजें खत्म होनी है? देखिए ये चीजें खत्म तो होती दिख नहीं रही मुझे। खैर ठीक हम्म, है, वो तेजस एक जनाब देख रहे कम थे, हो अच्छी बात शायद, है। कम हो। कम भी, क्योंकि पता है एक वॉर इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, फ्रैंकली हम्म, स्पीकिंग। और एक मूवी है केविन कोस्नर की, JFK, जॉन फिट्जजेरल्ड केनेडी पे, उसको आप अगर देख लें तो पता चलेगा कि वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो गया, और असैसिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए और उन्होंने पहली अपनी मीटिंग ली और उसमें ये डिसीजन लिया कि वियतनाम वॉर विल कंटिन्यू। क्यों लिया गया और क्या हुआ, केविन कॉस्टनर बिल्कुल क्लियर उसमें जजमेंट नहीं देते, लेकिन बहुत सारी चीजें बताते हैं। और उस मूवी को देख करके CIA ने कैनेडी असैसिनेशन फाइल फिर से खोली और फिर उसके बाद बंद कर दी। ठीक है, वॉर इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और वॉर इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में द मैन हु मैटर आर इन्वॉल्व, राइट? तो वो लोग क्या चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान में पीस हो जाए? आम आदमी, गरीब आदमी मरता है, मरने दो, ये हालत है उनकी। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों पीस में होते पिछले 30 साल से, तो इंडियन इकोनॉमी इतनी स्पीड से भागी है आगे, तो उसमें कुछ नहीं होता। 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से अगर 500 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड पाकिस्तान की ओर जाता, तो पाकिस्तान का GDP आज 287 पे नहीं होता, वो 700 पे बिल्कुल। होता। तो ये यस। चीजें मायने रखती हैं, और नोबडी वांट्स दैट, क्योंकि सबको ये लगता है कि मेरा कुछ हो जाए, मेरे फार्म हाउस बन जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, बाकी आवाम जाए भाड़ में। तो ये थिंकिंग अगर रखी जाएगी, तो इससे ऊपर तो मैं क्या बोलूं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नथिंग पता है एल्स। इसलिए ये हैरानगी हुई कि मतलब ये सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होती है आपकी, मतलब लाजमी सी बात है। आम लोग तो शायद वो करें या मतलब आप करीब तो आज जाने देते हैं, लेकिन इस तरह कॉकपिट में आप पाकिस्तान एयरफोर्स के बंदे को, तो ये मेरे लिए वाकई बड़ी हैरानगी थी कि आप उसको नॉट अ वो बिग कर रहे डील, हैं कि मैं मतलब। बताता हूँ उनको। नॉट हाँ। अ बिग डील, उसका रीजन है, उसका हम्म, रीजन ये है कि पहली चीज तो अगर वो वहां पे देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वो अपने किसी फ्रेंडली कंट्री को बोल सकते हैं कि तुम 20 तेजस इंडिया से खरीद लो और एक हमें दे देना, उसका हम तुम्हें 50 बिलियन डॉलर दे देंगे। तो वो तेजस वहां पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम लाइक? और अदरवाइज पाकिस्तान के मलेशिया खरीद ले या इंडोनेशिया खरीद ले, वहां पे जाकर के वो खुद चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट। ऐसे ही मिग को चेक करने के लिए, मिग एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए अमेरिका ने भी गेम प्लान किया था, जब एक इराक का एक पायलट मिग उसने उड़ाया और सीधे जाके इसराइल में लैंड किया और इसराइल से बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसको इसराइल ने अपने पास सिटीजनशिप दे दी, और उसके बाद वो मिग वापस सोवियत यूनियन लेने के लिए बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन इसराइल ने सोवियत यूनियन को नहीं दिया, इसराइल ने वो अमेरिका को दे दिया, और अमेरिका के सामने मिग पूरा खुल गया कि मिग कैसे बनता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं राइट। है, अगर इफ यू हैव राइट। मनी इट कैन बी डन। तो तेजस में क्या डिटेल्स हैं, जो वो दूर से ऊपर से देख रहे थे, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, वो तो हम लोग खुद ही पब्लिसाइज करते हैं, हम लोग खुद ही इसको पब्लिसिटी देते हैं कि हमारी तेजस में ये खूबी है। देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो हम खुद बताते हैं, हम लोग तो बेच रहे हैं ना, वी आर सेलर्स। जो बायर को हम बताएंगे तो पाकिस्तान वहां से पता लगा सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। और अगर उसकी इंट्रिकेट चीजें पता लगानी है तो कौन सा, वो भी 2 मिनट का काम होता है। ओनली थिंग इसकी उसकी कैपेबिलिटी से लड़ना, GF-17 से लड़ना, वो एक बड़ी चीज होती है। और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्ल्ड की, मैं स्पेसिफिकली फ्रेंच इंटेलिजेंस को बताऊंगा। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने वो इंटेलिजेंस यूज ही इस चीज के लिए होती है जनरली, कि क्या दूसरे की कैपेबिलिटी और क्या हमारी कैपेबिलिटी है, हम उससे बेटर बना लें। तो दूसरे की स्ट्रेंथ इंटेलिजेंसेस को ये काम देखना भी करते हैं। एक्चुअली असल चीज है कि आप दूसरे की स्ट्रेंथ का पता करें कि दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस कहाँ पर है। किसी भी चीज के अंदर होती है। क्योंकि हम लोगों के लिए वैसे ये नॉर्मल चीज थी, मैंने जिस तरीके से बताया ये बड़ी नॉर्मल चीज थी दुनिया में। मैंने कहा कि हम्म, बिल्कुल कोई वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लिए इसलिए नहीं होती है कि मतलब जो लोग पिछले 75 सालों से यही है कि 4 जंगें लड़ चुके हैं,
और हर वक्त इस ताक में बैठे होते हैं कि यार हमने एक और पांचवी के लिए भी शायद जिसे कहते हैं कि हमने आस्तीनें चढ़ाई होती हैं कि यार बस हम बड़े तैयार हैं, हम बड़े बड़े पावरफुल हैं, बड़े मजबूत हैं। बेशक लोगों की जिंदगियां जैसी भी होती हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखता, वो बेशक पाकिस्तान में हो। बेतहाशा गुर्बत और अब मजीद पॉवर्टी बढ़ी है हिंदुस्तान के अंदर भी यकीनन, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है लेकिन पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बहुत बड़ी है, क्योंकि 1.5 अरब पॉपुलेशन है। उसको खिलाना भी आसान काम नहीं होता। हमारे यहाँ 22 करोड़ चीखें निकली हुई हैं हमारे मुल्क की और हमारी हुकूमतों की, लेकिन मिसमैनेजमेंट भी है। ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुसीबत है और स्पेशली इमरान खान साहब की। खैर एनीवे इस पे किसी और टाइम बहस करेंगे कि तेजास वर्सेस JF-17 थंडर। मैं ये चाहता हूं क्योंकि अब एक एयर शो के अंदर, शायद इससे पहले पेरिस में मेरे ख्याल ये दोनों ने परफॉर्म किया था और अब जाके दुबई एयर शो में, लेकिन किसी दिन इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि यार कौन सा जहाज कितना पावरफुल है और कैसा है और कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड है, इसके ऊपर भी किसी टाइम बहस करेंगे। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर, बाय।